लाइक द बटन करने से पहले हमें जरूरी है कि यादृच्छिक चर क्या होता है इसको जान लें। यादृच्छिक चर की डेफिनेशन होती है कि यादृच्छिक चर एक वास्तविक मानी फलन है जिसका प्रांत यादृच्छिक प्रयोग का प्रतिदल समष्टि होता है तथा सह प्रांत वास्तविक संख्या होती है। डेफिनेशन से आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि जो यादृच्छिक चर है वास्तव में एक फंक्शन है और उस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो कहाँ से आना चाहिए, वो डोमेन जो है आपका सैंपल स्पेस से आना चाहिए और उसका जो को डोमेन है वो क्या मिलेगा, वो आपको एक रियल नंबर मिलना चाहिए। तो इस तरीके का जो फंक्शन होता है उसे हम कहते हैं यादृच्छिक चर। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 सिक्के हैं, 3 सिक्कों को हम एक साथ उछालते हैं। अब 3 सिक्कों को एक साथ यदि उछाला जाए और वहां पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया x इक्वल टू शीर्षों की संख्या। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो हो सकता है कि तीनों में शीर्ष मिल जाए, हो सकता है 2 सिक्कों में शीर्ष मिल जाए, हो सकता है 1 शीर्ष में मिल जाए, या हो सकता है कि किसी भी जो सिक्का है उसमें शीर्ष ना मिले। यानी यहाँ पर जो शीर्षों की संख्या है वो चेंज हो सकती है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 या 3 हो सकता है कि तीनों में ही शीर्ष मिल जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम 3 सिक्के एक साथ उछालें तो 3 सिक्के अगर एक साथ उछाले जाएंगे देन हमारे पास जो प्रतिदल समष्टि S है, प्रतिदल समष्टि S में कौन कौन से पॉइंट मिलेंगे। तो इसको इस तरीके से आपको मैं समझाई थी कैसे करना होता है। 3 सिक्के हैं यानी 2 की घात 3 यानी आपके पास प्रतिदल समष्टि में 8 पॉइंट बनने वाले हैं। वो 8 पॉइंट है देन आप 4 बार H लिखिए और 4 बार आप T लिखिए। ठीक है, उसके बाद में 2 बार H लिखिए, 2 बार T लिखिए, फिर 2 बार H लिखेंगे, फिर 2 बार T लिखेंगे, फिर जस्ट हाफ H T H T H T H T। तो इस तरीके से हमारे पास जो प्रतिदल समष्टि है उस प्रतिदल समष्टि में 8 पॉइंट हमको मिल जाते हैं। ये सारे 8 पॉइंट जो है हमको कहाँ पे मिल रहे हैं, प्रतिदल समष्टि में मिल रहे हैं, उसके एलिमेंट हैं। हम यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किए हैं x इक्वल टू शीर्षों की संख्या, शीर्ष यानी हेड। तो यहाँ पर हम देखते हैं x मतलब क्या होता है, शीर्षों की संख्या। तो शीर्षों की जो संख्या है वो क्या क्या हो सकती है, यहाँ हम फर्स्ट में देखते हैं तो फर्स्ट में शीर्ष की संख्या कितनी है, 3 है। सेकंड में 2 शीर्ष है, इसमें भी 2 शीर्ष है, यहाँ पर 1 शीर्ष आ रहा है, यहाँ पर 2 शीर्ष आ रहा है, ये 1 है, यहाँ पर भी 1 शीर्ष है और यहाँ पर 0 शीर्ष है। तो यहाँ पर अगर हम शीर्षों की संख्या की बात करते हैं तो 0, 1, 2 या 3 शीर्ष हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमको प्रतिदल समष्टि का पॉइंट मिल रहा है H H H H H T, ये सारी चीजें जो है ये क्या है, ये इस फंक्शन x के लिए ये डोमेन का काम करेंगी और उसके लिए जो को डोमेन है या जिसको हम अभी रेंज कहेंगे उसके लिए रेंज कौन है, 3 है, 2 है, 2 है, 1, 0। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से समझते हैं। हम प्रतिदल समष्टि के पॉइंट्स लेते हैं, प्रतिदल समष्टि के पॉइंट्स हमने क्या क्या लिए हैं, H H H। ठीक है, और इसके लिए हमें x से e की वैल्यू मिल रही है, फर्स्ट के लिए 3 यानी यहाँ पर जो शीर्षों की संख्या है वो 3 है। सेकंड हम लेते हैं H H T, थर्ड है H T H, फोर्थ है H T T, फिर है T H H, T H T, T T H और उसके बाद में है T T T। तो इस तरीके से हमारे पास जो प्रतिदल समष्टि लिए हैं टोटल 8 पॉइंट है, यानी उसमें जो डोमेन है उसमें 8 पॉइंट हो गए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो H है 2 आ रहा है, यहाँ पर जो H है ये भी 2 है, H 1 बार आया, H 2 बार आया, H 1 बार है, 1 बार है और यहाँ पर 0 बार है। ठीक है, अब ये फंक्शन किस तरीके से है वो देखिए। फंक्शन की डेफिनेशन आप जानते हैं, हमने क्या कहा कि यहाँ पर हम एक पहला सेट लेते हैं और एक दूसरा सेट लेते हैं। इन दोनों सेट में हम देखते हैं कि ये जो H H H है वो किससे रिलेटेड हो रहा है, 3 से। तो अगर हम यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं जिसमें कि क्या है H H H, तो इसका प्रतिबिंब क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। सेकंड H H T, H T, इसका प्रतिबिंब कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। फिर है H T H, H T H, इसका भी प्रतिबिंब 2 बन रहा है ना। H T T, इसका प्रतिबिंब कितना आया, H T T का 1 आ रहा है। फिर T H H का प्रतिबिंब मिल रहा है 2,
प्रतिबिंब मिल रहा है 1, टी टी एच का प्रतिबिंब भी मिल रहा है 1, और टी 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 इसका प्रतिबिंब मिल रहा है 0। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर एक फंक्शन x डिफाइन करते हैं, फंक्शन x हमने क्या डिफाइन किया कि 3 सिक्कों को उछाला जाए देन शीर्षों की संख्या। तो शीर्षों की संख्या यदि हम लेते हैं तो यहाँ पर जो इसका फर्स्ट वाला जो सेट है, जो प्रतिदल समष्टि के पॉइंट्स हैं, उसके प्रत्येक एलिमेंट का दूसरे सेट में अद्वितीय एलिमेंट के साथ में रिलेशन बनता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ये फलन है। ठीक है, तो ये वास्तव में जो एक्स ई आया हुआ है इसे ही कहा जाता है यादृच्छिक चर। अब यादृच्छिक चर के बाद में हम देखते हैं कि प्रायिकता बंटन क्या होता है। प्रायिकता बंटन का मतलब होता है यहाँ पर इस यादृच्छिक चर के लिए हमने क्या माना है, शीर्षों की संख्या। इसके लिए प्रायिकता की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रायिकता बंटन को यदि हम डिफाइन करते हैं देन x लिखेंगे और दूसरा कॉलम हम बनाते हैं px का। ओके, x में आपके पास कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है और 3 ले सकता है। तो x की वैल्यू 0 होगी, यानी एक भी शीर्ष ना हो। तो एक भी शीर्ष नहीं होगा, ऐसे कितनी कंडीशन आती है, कितने बार ऐसा होता है कि एक बार भी शीर्ष नहीं है। तो ऐसा एक बार हो रहा है, और टोटल जो प्रतिदल समष्टि है उसमें बिंदुओं की संख्या है 8। यानी अगर हम इसकी प्रायिकता ज्ञात करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/8। उसके बाद x की वैल्यू हम 1 लेते हैं, यानी कि प्रतिदल समष्टि में ऐसे बिंदु जहां पर एक बार शीर्ष आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एक बार शीर्ष कितने बार आता है, ऐसा कितने बार होता है जब आपके पास प्रतिदल समष्टि में एक शीर्ष आया हो। तो ऐसा जो है 3 पॉसिबिलिटीज है। तो अनुकूल स्थितियां हो रही हैं 3 और कुल स्थितियां होती हैं 8। प्रतिदल समष्टि में टोटल 8 पॉइंट बनते हैं। 2 शीर्ष, तो 2 शीर्ष कितने बार हो सकता है, तो देखिए 2 कितने बार रिलेटेड है, 1, 2 और 3। जब हमको 2 बार h मिलता है तो 3 बार हो रहा है, तो इसकी प्रायिकता भी हो जाएगी 3/8। और तीनों बार शीर्ष मिल जाए, तो तीनों बार शीर्ष मिल जाए इसकी संभावना होती है केवल एक बार। एक बार ऐसा अनुकूल स्थिति बनती है जब तीनों में ही h मिलता है, इसलिए इसकी प्रायिकता होगी 1/8। तो इस तरीके से हम इसे कहते हैं प्रायिकता बंटन, जहां पर आपका जो x है वो क्या होता है, यादृच्छिक चर होता है, और उस यादृच्छिक चर का हम क्या लेते हैं, यहाँ पर प्रायिकता की वैल्यू लेते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन जब दिया जाएगा इस तरीके से और ये पूछा जाएगा कि यह प्रायिकता बंटन है या नहीं है, देन चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप यहाँ पर जो px आया हुआ है ये सारी वैल्यू को आप जोड़ दीजिए। यदि हम सभी प्रायिकताओं को जोड़ देते हैं और उसका योगफल यदि 1 हो जाता है तब हम कहेंगे कि यह प्रायिकता बंटन है। जैसे यदि हम यहाँ पर 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8 इसको जोड़ते हैं, सबका लघुत्तम 8 आ गया, ये हो गया 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1, यानी कि टोटल हो गया 8/8। तो इसकी वैल्यू आ रही है 1। तो आपको जब क्वेश्चन कई बार दिया जाता है एग्जाम में तो इस तरीके से आपको बंटन बना के दिया जाता है, सारणी बना के दी जाती है और ये पूछा जाता है कि इसमें ये प्रायिकता बंटन है या नहीं है। तो आप इसको इसमें px की वैल्यू को ऐड करके देखेंगे, यदि उसका जो योग है 1 आता है देन वो प्रायिकता बंटन होगा। कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चन में आपको जो प्रायिकता बंटन है उसमें p की वैल्यू को k बना के या कोई चर राशि देता है और उसमें प्रायिकता बंटन होने के लिए हमें उस चर राशि की वैल्यू को ज्ञात करनी होती है। देन उस समय भी आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी पूरी प्रायिकताओं का जो योग होता है समेशन px की जो वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है एक थैले में 2 सफेद और 1 लाल गेंद है। क्या किया जा रहा है, एक गेंद निकाली गई, उसका रंग नोट किया गया और उसके बाद उसे वापस थैले में डाल दिया गया। इस प्रक्रिया को पुनः किया जाता है यदि x 2 निकालों में सफलता की संख्या को दर्शाता है तो x का विवरण दें, जहां एक लाल गेंद का निकलना सफलता माना जाता है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में हम पढ़ते हैं सफलता किसको माना जाता है, लाल गेंद का निकलना सफलता माना जाता है। तो यहाँ पर x उसने यादृच्छिक चर डिफाइन किया हुआ है, लाल गेंद का निकलना। ठीक है, गेंद का निकलना। और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, एक
थैला है, इस थैले में 2 लाल गेंदे हैं, एक सेकेंड, 2 सफेद गेंदे हैं, तो W1 और W2 2 सफेद गेंद है और एक लाल गेंद है, इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। क्या किया गया, यहाँ से एक गेंद निकाली गई, उसका रंग नोट किया गया और उसे वापस हम थैले में डाल दिए। उसके बाद फिर दूसरी गेंद निकाली गई। तो हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यहाँ पर लाल गेंद के निकलना को जो है हम यादृच्छिक चर मानते हैं, तो सफलता माना गया, तो x का विवरण दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे हो सकता है प्रतिदर्श समष्टि की हम बात करें, हो सकता है पहली बार में हम W1 गेंद को निकाले, उसे थैले के अंदर वापस रख दिए हैं और दूसरी बार भी जब हम निकालते हैं तो हमारा W1 गेंद ही निकलता है, यानी सेम वही गेंद दोनों बार निकल गया। हो सकता है कि हमारा पहला गेंद निकला, उसे थैले में रखे और दूसरी बार में W2 गेंद निकल सकता है ना, 2 गेंद निकालनी है बारी बारी से। हो सकता है पहली बार में W2 गेंद निकला है ना, सेकंड वाला गेंद निकला, उसे थैले में जब हम वापस रखे फिर से हम निकाल रहे हैं तो वही गेंद वापस हमको मिल गया। या हो सकता है कि W2 पहली बार में निकला और सेकंड बार में W1 निकल गया। ठीक है, ये पॉसिबल है। या ऐसा हो सकता है कि पहली बार में W1 निकला, उसके बाद में रेड निकल जाएगा। या हो सकता है कि W2 निकला, उसके बाद में रेड निकल जाएगा। हो सकता है पहली बार में रेड निकले फिर W1 निकल जाए, या हो सकता है पहली बार में रेड निकले और उसके बाद में W2 निकल जाए। तो इतनी पॉसिबिलिटीज है, इतनी संभावनाएं हैं जो हमारे प्रतिदर्श समष्टि के बिंदु को बनाती हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 पॉइंट है हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि में। हमको x में क्या डिफाइन किया है, लाल गेंद का निकलना। लाल गेंद का निकलना हमको यादृच्छिक चर कहा गया है। लाल गेंद कैसे निकल सकता है, यहाँ पर इसमें देखिए एक भी लाल गेंद नहीं है, यानी लाल गेंद क्योंकि एक ही लाल गेंद है तो हो सकता है कि 0 बार निकल जाए, हो सकता है 1 बार लाल गेंद निकलेगा, या हो सकता है कि 2 बार, दोनों ही बार में हमको लाल गेंद मिल जाए। तो यहाँ पे दोनों ही बार में लाल गेंद निकलेगा, तो ऐसा भी हो सकता है। एक पॉइंट हमारा यहाँ पर छूट रहा है, हो सकता है कि पहली बार में R निकलेगा, हम वापस उसको रख दिए हैं तो सेकेंड टाइम में भी हमको R ही मिल जाएगा। तो टोटल आपके पास प्रतिदर्श समष्टि में 9 पॉइंट बनते हैं। यहाँ पर x जो है लाल गेंद, इसको कहा गया है, तो लाल गेंद जो है यदि ये यादृच्छिक चर है देन x की वैल्यू 0, यानी कि एक बार भी लाल गेंद ना निकले। कौन कौन सी कंडीशन में हो सकती है, यहाँ पर देखिए हो सकता है कि आपका W1 W2 निकले, या हो सकता है कि आपका W2 W1 निकले, या हो सकता है कि W1 W1 निकल जाए, या हो सकता है W2 W2 निकल जाए। यानी ये जो कंडीशन है 1 2 3 4, ये चारों कंडीशन ऐसी हैं जब आपको क्या हो रहा है, एक भी बार लाल गेंद नहीं निकल रहा है। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकेंड हम x1 लेते हैं, तो x1 का मतलब है कि एक बार लाल गेंद का निकलना। ये यहाँ पर आपको x लगाना है सभी में, तो ये जो है x और इक्वल टू ये है x। ये सब कब की कंडीशन है, जब हमारे पास 0 लाल गेंद मिले। x1 का मतलब होता है कि आपको जो है एक बार लाल गेंद है ना, आप क्या किए हैं, एक बॉल निकाले हैं, वापस उसे रख दिए हैं, फिर से एक बॉल निकाले हैं। दोनों ही बार के निकालों में एक बार ऐसा होता है कि लाल गेंद आपके हाथ में आ जाती है। तो यहाँ पे हम प्रतिदर्श समष्टि में देखते हैं कि ये एक पॉइंट है आपका x W1 R, ऐसा हो सकता है एक बार रेड बॉल आया, या हो सकता है x W2 R सेकेंड बार में आया, या हो सकता है x R W1 हो जाएगा, या हो सकता है x R W2। तो ये सारी कंडीशन है जब हमको x की वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिल जाती है। ठीक, थर्ड और हो सकता है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। थर्ड हो सकता है कि आपको x की वैल्यू जो है वो क्या मिल जाए, 2 मिल जाए, यानी दोनों ही बार में आपको लाल गेंद मिल जाती है। तो दोनों ही बार में लाल गेंद मिलेगी, देन आपको क्या मिलने वाला है, R। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर यादृच्छिक चर को प्रदर्शित करने कहा गया था। तो यादृच्छिक चर x की वैल्यूज हो सकती हैं 0, 1 और 2। 2 बार हमको निकालना है, तो हो सकता है 0 बार रेड बॉल मिले, 1 बार रेड बॉल मिले, 2 बार रेड बॉल मिले। तो इस तरीके से आपको यादृच्छिक चर को यहाँ पर ज्ञात करना होता है। हम यहाँ एक क्वेश्चन लेते हैं, एक यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन हमको यहाँ पर दिया गया है। यहाँ देखिए x दिया है और नीचे उसमें प्रायिकता की वैल्यू दिया हुआ है, और इसमें कहा जा रहा है कि मान ज्ञात करना है k p x is less
देन 6, पी एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 और पी एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5 की वैल्यू को निकालना है। तो इसमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको देखना है, फर्स्ट हमको ज्ञात करना है के का मान। तो इसके पहले आपको मैं बता चुकी हूँ कि जब कभी भी हमको प्रायिकता बंटन दिया गया है, देन जो जितनी भी प्रायिकताएं होती हैं उन सारी प्रायिकताओं का योग जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए, यदि वो प्रायिकता बंटन है तो यहाँ पर हमें प्रायिकता बंटन दिया है तो क्या मिलना चाहिए, समेशन पी एक्स की वैल्यू जो है वो मिलनी चाहिए 1 के इक्वल। तो 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k, इन सारी प्रायिकताओं को हम जोड़ देते हैं तो इसकी वैल्यू हमको 1 के इक्वल मिल जानी चाहिए। सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए ये 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 5 और 3 हो गया 7 k, सॉरी 5 और 3 हो गया 8 k हो गया, ठीक है। और ये एक और बचा हुआ है तो हमको k में मिल रहा है 9k प्लस k स्क्वायर 2k स्क्वायर और 7k स्क्वायर, 7 2 9 और 1 10k स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल टू 1 है, इसको हम इधर इक्वल टू 1 तो चलिए रहने देते हैं। देन ये हो गया है 10k स्क्वायर प्लस 9k, ये प्लस 1 है इक्वल के दूसरी तरफ है, ट्रांसफर करके लाते हैं तो -1 हो जाता है इक्वल टू 0। हमारा काम है यहाँ पर k की वैल्यू को फाइंड करना, तो इसके लिए हम यहाँ से ये वर्ग समीकरण के फॉर्म में जमा हुआ है k का मान निकाल लेते हैं। तो इसको मध्य पदों में 2 भागों में बांटते हैं। देन ये हो गया 10k स्क्वायर, ये -10 आने वाला है तो ये हो जाएगा प्लस 10k और -k -1 इक्वल टू 0। देन 10k कॉमन निकाल देते हैं तो k प्लस 1 हो जाएगा, -1 ये हो गया k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिलेगा 10k -1 और k प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ से 10k की वैल्यू 1 मिल जाता है और इससे हमें k का मान मिलेगा 1/10, या ऐसा हो सकता है k की वैल्यू -1, ये सेकंड वाले से मिलेगा। k की वैल्यू -1 हम नहीं ले सकते, ये क्या है, सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो k है वो वास्तव में कहाँ पर प्रदर्शित हुआ है, यहाँ पर, ठीक है। एक प्रायिकता के मान को प्रदर्शित करता है कि चर राशि जो यादृच्छिक चर का मान अगर 1 होता है उसके लिए प्रायिकता की वैल्यू k होती है। अब k यदि हम निगेटिव ले देते हैं तो क्या होगा, जो प्रायिकता है वो निगेटिव आ जाएगी। और हमें मालूम है कि जो प्रायिकता होती है किसी भी यादृच्छिक जो प्रयोग है हमारे पास में, उसमें जो आपके पास प्रतिदर्श समष्टि में जो भी पॉइंट आते हैं उसमें हर एक बिंदु के लिए जो हम प्रायिकता की वैल्यू निकालते हैं, हमेशा प्रायिकता जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से ग्रेटर एंड 1 से लेस। तो ये जो वैल्यू है वो कैसी आ गई, निगेटिव आ गई, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। देन हमारे पास जो फाइनल आंसर मिलता है k की वैल्यू 1/10, ये हमारा फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हो। सेकेंड, हमें इसमें क्वेश्चन में कहा है कि पी एक्स इज लेस देन 6 की वैल्यू क्या होगी, यानी ऐसी प्रायिकताएं जिसमें x जो चर राशि है वो किससे कम होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए। तो सेकेंड वैल्यू यहाँ से देखिए 6 से कम, यानी ये सारी वैल्यूज चाहिए आपको। तो p x इज लेस देन 6 में कौन कौन शामिल होगा, इसमें शामिल होगा 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर, यानी आपका जो p की वैल्यू 5 है यहाँ तक की वैल्यू आपको जोड़ना है। कर दीजिए इसको सॉल्व, तो ये हो जाएगा 5 6 7 8, 3 2 5 5 2 7 7 और 1 8k प्लस k स्क्वायर, और अभी हम k की वैल्यू निकाले हुए हैं 1/10, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 1/10 प्लस 1/10 का स्क्वायर, यानी ये हो गया 8/10 प्लस 1/100, यानी हमको मिल रहा है 100, 80 प्लस 1 यानी 81/100, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन 6 है तो इसकी वैल्यू आ रही है 81/100, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या कहा गया है, तो थर्ड क्वेश्चन में हमको कहा है पी एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, यानी x का मान 6 भी ले सकते हो और 6 से ज्यादा भी ले सकते हो। ऐसी सभी चर राशि x के लिए आपको प्रायिकताओं की मान को चाहिए। तो x का मान 6 ले सकते हैं और 6 से ज्यादा ले सकते हैं, यानी आपको किसको जोड़ना है, 2k स्क्वायर, ये 6 वाली की प्रायिकता है, और 7 वाली की प्रायिकता है 7k स्क्वायर प्लस k।
वैल्यू निकाल लीजिए 9k² प्लस k। वैल्यू रखते हैं 9 इंटू k की वैल्यू अभी हम फाइंड किए थे 1/10 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1/10 का स्क्वायर प्लस 1/10 यानी हो गया 9/100 प्लस 1/10, तो हमको यहाँ पर मिलेगा 9 प्लस 10/100 यानी 19/100। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हुआ। फोर्थ पार्ट में हमको कहता है कि x की जो वैल्यू है प्रायिकता के लिए आपको ऐसी प्रायिकताएं चाहिए जिसके लिए चर राशि x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 0 से बड़ा यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 से छोटा यानी आपको कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है। और बिल्कुल यही काम आप करेंगे फोर्थ वाले में भी। p जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो एंड लेस देन 5 हो, देन आपको किसको जोड़ना है, k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k। ये हो जाएगा 3 2 5 2 7 और 1 8k यानी 8 गुणा 1/10 यानी हो जाएगा 8/10। चाहे तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए 4/5। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था, आपको एक प्रायिकता बंटन दिया हुआ था। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, प्रायिकता बंटन दिया जा रहा है, देन जितनी भी प्रायिकताएं आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रही हैं, इन सारी प्रायिकताओं का योगफल हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, एक सिक्के की 2 उछालों में चीतों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य और प्रसरण भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, एक सिक्का है, इसे 2 बार हमें उछालना है और 2 बार उछालने के बाद सबसे पहले तो हमें इसका प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है, फिर माध्य ज्ञात करना है और प्रसरण भी ज्ञात करना है। तो अगर हम एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे, देन हमारे पास जो सैंपल स्पेस S है उसमें कौन कौन से पॉइंट बनते हैं। हो सकता है दोनों बार टेल हो जाए, हो सकता है फर्स्ट बार टेल सेकंड बार हेड हो जाए, या हेड और टेल हो जाए, या दोनों बार H और H मिल जाता है। हमें यहाँ पर जो चर डिफाइन किया हुआ है, सफलता डिफाइन किया है, किसके बारे में कहा जा रहा है, चीतों की संख्या के बारे में कहा जा रहा है। यानी x को उसने डिफाइन किया है चीत यानी हेड की संख्या। हेड आना को जो है हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, एक सफलता मान रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से सिक्के को उछालते हैं, देन हो सकता है कि एक बार भी हेड ना आए, एक बार हेड आए, या दोनों बार हेड आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं x इक्वल टू 0। x 0 का मतलब क्या होता है कि आप जो है दोनों बार t आ जाता है। तो दोनों बार t आता है, तो देखिए आपका सैंपल स्पेस में कितने बार है कि दोनों बार t आया हुआ है, तो ये 1 है। देन यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इसमें जो प्रायिकता की वैल्यू है p x इक्वल टू 0 यानी दोनों बार जो है t आ रहा है, एक बार भी हेड नहीं मिल रहा है। तो ऐसे पॉइंट है आपके पास, केवल एक बिंदु है सैंपल स्पेस का, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4, क्योंकि टोटल NS की वैल्यू 4 है, कुल जो घटनाएं हैं वो 4 है और अनुकूल घटना है 1। ओके, उसके बाद में हम x1 की वैल्यू निकालते हैं, यानी आप जो है x की वैल्यू 1 हो रही है, इसका मतलब क्या है, एक बार h आएगा, हो सकता है कि इसमें ये आ जाए, फर्स्ट बार t आए और सेकेंड बार h आ जाए। तो यहाँ पर हम अगर इसकी प्रायिकता की वैल्यू निकालते हैं, जब x की वैल्यू 1 होती है, एक बार हेड आना, ठीक है। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस में देखिए एक बार इसमें हेड आया है, एक बार इसमें हेड आया है, तो ऐसे बिंदुओं की संख्या हमारे पास 2 है और कुल हमारे पास प्रतिदल समष्टि में 4 पॉइंट है, यानी इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि x जो है दोनों बार आपको हेड मिल जाए, यानी क्या मिल जाए, x में फर्स्ट भी हेड मिले और सेकेंड भी हेड मिले। अब आपको इसकी प्रायिकता चाहिए, तो p किसके लिए, x इक्वल टू 2 के लिए, यानी दोनों बार हेड आना चाहिए। तो प्रतिदल समष्टि में जहां पर दोनों बार हेड है वहां पर बिंदुओं की संख्या है 1। इन चारों में से एक बार ऐसा है कि दोनों ही के पास में हेड आया हुआ है। इसकी प्रायिकता लेते हैं, एक बार ऐसा पॉसिबल है, टोटल जो घटनाएं हो सकती हैं, कुल जो संभावनाएं हो सकती हैं वो है 4। तो यहाँ पर हमको ये तीनों चीजें मिलती हैं। इसको यदि हम इस तरीके से सारणी के रूप में लिखना चाहें, बंटन के फॉर्म में लिखना चाहें, तो यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे px। x की वैल्यू हो सकती है 0, 1 और 2। x की वैल्यू 0 है, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/4। x की वैल्यू 1 है, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/2। और x की वैल्यू 2 है, इसकी पॉसिबिलिटी है 1/4।
तो ये हमारा प्रायिकता बंटन तैयार हो गया। फिर उसके बाद हमें कहा जा रहा है इसमें माध्य की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो सेकेंड हमें निकालना है इसमें माध्य। माध्य के लिए फॉर्मूला होता है समेशन पी आई एक्स आई, ये होता है माध्य का फॉर्मूला। पी आई एक्स आई अपॉन मॉड पी आई, इसमें समेशन पी लेते हैं, बट समेशन पी यदि आप करते हैं देन उसको योगफल जो है 1 हो जाता है, इसलिए हम उसको फॉर्मूले में शो नहीं करते हैं। जैसे हम माध्य निकालते हैं सांख्यिकी वाले चैप्टर में निकालते थे, इसको आप मान लीजिए x, इसको मान लीजिए f। तो अगर आपको x और f दोनों चीजें दी जाती थी देन आप माध्य के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते थे, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता था सांख्यिकी वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर जो f है उसकी जगह को आप मान लीजिए p ने ले लिया, तो समेशन पी आई एक्स आई अपॉन समेशन पी आई। यहाँ पे समेशन p जब आप करेंगे, क्योंकि ये पूरी प्रायिकताएं हैं तो सभी का योगफल हम क्या जानते हैं 1 के इक्वल होता है, इधर नीचे का जो हर है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर माध्य लेंगे तो फॉर्मूला आपको ये यूज करना है, वैल्यू रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/4, ये तो 0 ही हो गया। इसकी वैल्यू आ रही है 1/2 प्लस यहाँ से मिल जाएगा हमको 1/2, यानी इसकी वैल्यू मिल गई 1। तो माध्य की वैल्यू 1 आ गया। फिर इसमें निकालना है प्रसरण। तो तीसरा चीज हमें चाहिए प्रसरण। तो प्रसरण के लिए फॉर्मूला होता है समेशन पी एक्स आई का स्क्वायर माइनस माध्य इक्वल टू वैल्यू रखते हैं। समेशन पी एक्स आई का स्क्वायर है, तो ये देखिए p है और x, ये इसका 1/4 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये समेशन है तो पूरा समेशन लेके चलिए, तो यहाँ से 1/2 के साथ में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 1/4 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का स्क्वायर। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ समेशन पी एक्स आई का स्क्वायर माइनस माध्य का स्क्वायर। तो माध्य के वैल्यू अभी हम निकाले हैं 1, देन ये हो गया 1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये पोर्शन देखिए 0 है, 0 हो जाएगा। हमको यहाँ पे मिला 1/2 प्लस 1/4 इंटू 4, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमको मिला 1/2 प्लस 1 और यहाँ से -1, तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू मिल जाती है 1/2। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आप इसमें माध्य और प्रसरण की वैल्यू को निकाल सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें दिया है एक अनभिन्नत पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का प्रसरण ज्ञात कीजिए। एक पासे को फेंका जा रहा है, पासे को फेंकेंगे देन हमारे पास प्रतिदल समष्टि में पॉइंट होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, और हमें जो यादृच्छिक चर उसने डिफाइन किया है फेंकने पर प्राप्त संख्याओं का प्रसरण ज्ञात कीजिए। यानी जो उसने यादृच्छिक चर x डिफाइन किया है ये है प्राप्त संख्याएं। तो आपको जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं वे संख्याएं 1 2 3 4 5 6 हो रही हैं। यानी x कौन कौन से मान ग्रहण कर सकता है, 1 2 3 4 5 और 6 है, ठीक है, ये 6 मान वो ग्रहण करेगा। यहाँ पर हमें प्रसरण की वैल्यू चाहिए, तो प्रसरण की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको माध्य की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और माध्य की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको प्रायिकता बंटन की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। ओके, तो प्रायिकता बंटन ज्ञात करने के लिए चलिए टेबल बनाते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर जो x जो आपको चर दिया हुआ है वो है पासे पर प्राप्त संख्याएं। तो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 और 6 हो सकती है। px लेते हैं, यानी इसकी प्रायिकताएं कितनी होगी, तो पासे में एक बार 1 आता है, कुल यहाँ पर बिंदुओं की संख्या है 6, यानी यहाँ पर ns की वैल्यू कितनी है 6 है। उन 6 में से एक जो 1 है वो कितने बार है, एक बार है, तो यहाँ पर हम p x इक्वल टू 1 कहें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/6, 2 भी 1 बार आया है तो इसकी भी 1/6, 3 की भी प्रायिकता 1/6, ये इस तरीके से हर एक जो अंक है उसकी प्रायिकता 1/6 हो जाती है। तो पी एक्स इक्वल टू 1, पी एक्स इक्वल टू 2, पी एक्स इक्वल टू 3, पी ये सब इक्वल होते जाएंगे, पी एक्स इक्वल टू 4, पी एक्स इक्वल टू 5 और पी एक्स इक्वल टू 6। ये सारी जो नंबर्स हैं उन सभी की प्रायिकता हमको मिल जाती है 1/6। सबसे पहले हमें इसमें माध्य की जरूरत होगी, तो माध्य इक्वल टू होता है समेशन पी आई एक्स आई, वैल्यू रख दीजिए समेशन पी आई एक्स आई।
तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/6 इंटू 1 प्लस 1/6 इंटू 2 प्लस 1/6 इंटू 3 1/6 इंटू 4 प्लस 1/6 इंटू 5 प्लस 1/6 इंटू 6। वैल्यू रखते हैं, ये 1/6 हो जाएगा, ये 2/6 हो जाएगा, ये 3/6 हो जाएगा, 4/6, 5/6 और 6/6। सबका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमको मिल जाएगा 6। तो ये हो गया 3 3 6 4 10 10 20 और 1 21 21/6। ठीक है, कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पर माध्य की वैल्यू 3 दूनी 6 3 7 21, इसकी वैल्यू आ रहा है 7/2। ये आपको माध्य का मान मिल जाता है, यानी आपको ये 7/2 आ गया। सेकेंड आपको इसमें निकालना है प्रसरण की वैल्यू। तो प्रसरण के लिए हम फॉर्मूला लेते हैं। प्रसरण के लिए फॉर्मूला होता है समेशन PIXI का स्क्वायर माइनस माध्य का स्क्वायर। वैल्यू रखिए, समेशन PIXI का स्क्वायर, PI की वैल्यू है 1/6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू 6 का स्क्वायर। ये है PIXI का स्क्वायर, और इन सब के योगफल से माइनस करना है माध्य स्क्वायर यानी 7/2 के स्क्वायर को आपको माइनस कर देना है। सॉल्व करते हैं, ये हो गया 1/6 प्लस 4/6 प्लस 9/6 प्लस 16/6 प्लस 25/6 प्लस 36/6 और माइनस करना है 49/4 को। एलसीएम लेते हैं तो सबका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से देखिए इन सबका एलसीएम तो आपको 6 मिलने वाला है। ठीक है, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। इन सबका एलसीएम मिल जाएगा 6 और इसका जो अंश है सब में समान हो जाएगा। तो जोड़ के देखिए, ये 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 20 16, ये हो जाएगा 30, 40 50 55 60 70 80 90 91। तो ये हो रहा है 91/6 और इसमें हमें माइनस करना है 49/4 को। एलसीएम लेते हैं, 12 आ जाएगा और इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 हो जाएगा, माइनस इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है 3 का 7। तो इसकी वैल्यू आ रही है 182 में 147 को माइनस कर देते हैं। 182 में हम माइनस करेंगे 147, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 3, मतलब हमको मिला 35/12। तो ये हमको प्रसरण की वैल्यू मिल जाती है। तो आप जो है पासे को फेंकना था, देन आपके पास प्रतिदर्श समष्टि में टोटल 6 पॉइंट थे। फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ये माध्य का फॉर्मूला है और ये प्रसरण का फॉर्मूला है। ठीक है, आपको सिर्फ वैल्यू रखना है इसमें।